जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आखिर क्यों हम लोग 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जा रहे हैं और आप सभी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी सहयोग कीजिए। आखिर क्यों जा रहे हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कोई काम नहीं करता है, कोई धरना दीजिए सफल नहीं होता है, कोई आता नहीं है। आखिर क्यों? आप लोगों ने अक्सर कहा होगा। तो मैं आज आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि कितने लोगों ने जब से आयोग बना है एक विशाल धरना किया है जिसमें 700, 800, 1000 लोगों की संख्या हो। आज तक अगर एक धरना हो तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं किया है आप लोग ने। एसएससी की स्थिति भी कुछ समय पहले ऐसे ही थी, किसी ने धरना नहीं किया है। जिसको तकलीफ़ होती है वो पर्सनल जाता है आयोग धरना करने के लिए। यहाँ पर आपकी बातों को उठाना ये किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तो अपना व्यापार, अपना कोर्स, अपना PDF, अपना सब्जेक्ट पढ़ाना और यूट्यूब चलाना, ये इम्पोर्टेंट है आजकल। आपकी बातों को कोई नहीं उठाएगा। आज 1262 को 4 साल हो गए हैं। एक साल में एक स्टेप आगे बढ़ता है। 21 पर से वैकेंसी आती है, 22 में इसका आवेदन होता है, 23 में इसकी परीक्षा होती है, 24 में इसका परिणाम आता है और परिणाम आने के 7-8 महीने के बाद भी टाइपिंग नहीं होती है। तो मैं जो जा रहा हूँ धरने में, राष्ट्रीय मीडिया चैनल जब आएगा तो मेरे 2 ही प्रश्न उसके सामने रहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास या तो सूचना पहुँचती नहीं है इस आयोग के बारे में, आपके प्रदेश में क्या चल रहा है, आपकी जनता किस चीज़ से पीड़ित है, या तो आपके पास सूचना पहुंचती नहीं है या सूचना पहुंचती है तो आप लोग उसको इग्नोर करते हैं। आपके मंत्री, विधायक, सचिव, अध्यक्ष, कंट्रोलर, ये कोई आपको सही जानकारी नहीं देते हैं। अगर देते हैं तो आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। आखिर क्यों? और इस धरने में आप लोग देखिएगा कि कौन टाटा, बिरला, अंबानी का लड़का आ रहा है, कौन सांसद, विधायक, अध्यक्ष, मंत्री, कंट्रोलर के बच्चे आ रहे हैं, ये भी आप देखिएगा। इस धरने में वही आ रहा है जो मध्यम वर्ग परिवार से आता है। जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं वो जाते हैं इस धूप में धरना देने के लिए। उनका इस प्रदेश में इतना ही अधिकार है। बस ये बातें आप लोग को समझनी पड़ेगी। जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक ये बात राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर नहीं आएगा कि आपके मंत्री, विधायक, सांसद और अध्यक्ष, सचिव जितने भी अधिकारी हैं ये आप तक सही जानकारी देते ही नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक भर्ती 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल से चलती है, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है? कितने ऐसे बच्चे हैं तो एक ही भर्ती में ओवर एज हो जाते हैं। एक बात बहुत सीधी सी बोलूँगा, ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, ये वही बच्चा करता है जो बहुत ही मध्यम परिवार का होता है, क्योंकि उसके लिए यही एक माध्यम होता है जो अपने को उस परिस्थिति से बाहर निकाल सके। इसके पास पूंजी नहीं होती, इसके पास पैसा नहीं होता कि किसी व्यापार में लगा के अपना व्यापार कर सके। इसके पास कोई बैकअप नहीं होता कि वहाँ अगर व्यापार में पैसा डूब गया तब भी हम समझ जाएंगे हमारे पास बैकअप है। उसके पास पैसा नहीं होता। या ये तैयारी वही करता है जो मजबूर होता है पैसे से, अपने हालात से, अपने बैकग्राउंड से। वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है क्योंकि यही एक रास्ता है उसको उसकी मजबूरी से बाहर निकालने का, और कोई रास्ते नहीं है। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो बातें सही नहीं होती। हमारे 2 ही मुद्दे हैं। जब आप जानते थे कि आपके पास टेंडर नहीं है तो आपने 7-8 महीने क्यों लगा दिए? क्यों आपने बच्चों के साथ धोखा किया, बच्चों की उम्र के साथ धोखा किया, बच्चों के सपनों के साथ धोखा किया? क्यों? क्या आप यही टेंडर पहले नहीं निकाल सकते थे? और जब टेंडर निकालते हैं तो 3 महीने समय आप दे रहे हैं, 90 दिन का समय आप दे रहे हैं, और उसके बाद 20 तारीख बीतने के बाद भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि टेंडर आया कि टेंडर नहीं आया। क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? अगर ये बच्चे भी तो आप ही के बच्चे हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। आप यहाँ पर इस कुर्सी पर बच्चों के लिए ही बैठे हैं, तो आप बच्चों के बारे में सोचते क्यों नहीं हैं? एक भर्ती 8-8 साल चलती है। आखिर 4 साल हो गया, अभी तक 1262 की टाइपिंग नहीं हुई है। टाइपिंग का रिजल्ट आना है, फिर DB होना है, DB का रिजल्ट आना है, फिर फाइनल नियुक्ति होनी है। अभी 4 स्टेप बाकी हैं। तो क्या जब एक स्टेप में 1 साल लगता है तो क्या 4 स्टेप में आप 4 साल लगा देंगे? 28 भर्ती लेके जाएंगे? कोई प्लान है आपका? 2022 के पेट से जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी आई थी, BPO की वैकेंसी आई थी। आज 2 साल हो गए हैं, एग्ज़ाम का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आखिर बच्चे पढ़ें तो कब तक पढ़ें? जब तक आपके पास एक टारगेट, एक लक्ष्य नहीं होता है कि फलाने महीने में आपका एग्ज़ाम है, तब तक पढ़ाई होती नहीं है। और कहने वाले कुछ भी कह दें कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कहना और करना में बड़ा अंतर होता है। तो इन्हीं 2 मुद्दों के लिए हम लोग आयोग जा रहे हैं। और मैं सभी अपने मीडिया बंधुओं से ये अपील करता हूँ, अगर आप लोग हम लोग की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम किससे उम्मीद करें और किसके पास जाएं? हमारी आखिरी उम्मीद आप हैं। नेता, मंत्री, विधायक को इतनी फुर्सत नहीं कि अपनी जनता की बात सुनें, क्योंकि उनका क्या है? पेंशन मिल रही है, सैलरी आ रहा है, फॉर्च्यूनर बैठ के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। उन्हें क्या काम है? उन्हें अपनी जनता की फिक्र नहीं है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो घर घर हाथ जोड़ कर वोट मांगते हैं, और गलती आम जनता की होती है। उस समय वो अपनी तकलीफ, दुख, जो उसने 5 साल वेदना सही है, वो सब भूल कर जाति के नाम पर देख के वोट करता है। इसीलिए आपके बच्चे लाठी खाते हैं, धूप में धरना देते हैं। इसके मेन कारण आप ही लोग हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है
जो इस भर्ती से जुड़े हैं, जिनके परिवार इस भर्ती से जुड़ा हुआ है, ये वीडियो उसके लिए भी है। वोट देते समय आप ध्यान नहीं देते किसको वोट आप दे रहे हैं कि 5 साल वो आपके साथ क्या करेगा, आपकी आवाज़ बनेगा या दबाएगा आपको। कौन ऐसा नेता मंत्री विधायक है जो आपकी बात सुन रहा है। इस धरने में किसके बच्चे जा रहे हैं? गरीब मजदूर किसान के बच्चे जा रहे हैं। किसी नेता मंत्री विधायक अध्यक्ष कंट्रोलर के बच्चे नहीं जा रहे हैं जो आपकी तकलीफ को समझे। इसीलिए अपने वोट को बहुत ही सोच समझ के दिया करिए। बहुत ताकत होती है आपके वोट में। इसीलिए मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ, जितने भी भाई पीड़ित हैं, 24 सितंबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग आइए, और जब तक आपकी समस्या हल ना हो तब तक वहाँ पे धरने पर बैठिए। ये वचन लेके निकलिए कि हमें अपनी टाइपिंग डेट, अपनी एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी चाहिए कि कब तक आप कराएंगे। एक निश्चित डेट दीजिए मेरे को आप। अब ये तसल्ली हम नहीं सहेंगे कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। बर्दाश्त की एक सीमा होती है, आपने सारी सीमाओं को पार कर दिया है। यदि आपके आयोग में वर्कर्स की कमी है, सदस्य की कमी है, तो आप शासन से बात कीजिए। इसमें तो मेरी गलती नहीं है, आप आगे बात कीजिए। लेकिन आपको छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आयोग के बारे में खराब है, खराब है, खराब है। मैं इसको कभी आज तक खराब बोला ही नहीं। इसकी कार्य प्रणाली खराब है, आयोग खराब नहीं है। इसने बहुत से बच्चों का उद्धार किया है। जिनकी नौकरी कहीं नहीं लगी, उनकी नौकरी आयोग ने दी है, उनकी नौकरी आयोग से लगी है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। इसीलिए आयोग खराब नहीं है, इसकी कार्य प्रणाली खराब है। और अगर जिस दिन सब बच्चे एक हो जाएंगे, 800-900 की संख्या में बच्चे अगर सड़क पर उतर गए, उसी दिन आपकी सारी वैकेंसियों का संज्ञान बाबा जी 1 घंटे में ले लेंगे। इतनी ताकत होती है आपके अंदर, बहुत ताकत है आपके अंदर। आपसे बड़ी ताकत आयोग में नहीं है। जिस दिन आप सड़क पर उतर गए 800-900 लोग, पूरी मीडिया दिन भर 24 घंटे आपकी न्यूज़ दिखाएगी और आपका मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा। विनम्र निवेदन करता हूँ सभी मीडिया बंधुओं से, अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग किसी के पास और जा नहीं सकते। आप हमारी आखिरी उम्मीद है, आखिरी सहारा हैं। हम सब आपके छोटे भाई हैं और आपका कर्तव्य है कि अपने भाइयों की मदद करना। और जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, मैं विशेष निवेदन PS परिहार जैसे करना चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डालें, यानी लोग सुने इस चीज़ को। जैसे बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल हैं, यूपी एग्ज़ाम वाला, ऐसे कई सारे चैनल हैं जिनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी विद्यार्थियों के दुख पीड़ा को समझते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपने टेलीग्राम पर डालिए और लोगों से अपील कीजिए कि बाहर निकलिए, वरना आपके महीने दिन पर दिन ऐसे बढ़ते रहेंगे और आप 2025 की चौखट पर खड़े हो जाएंगे। कोई और धक्का मार दे, आप 26 में आ जाएं। विनम्र निवेदन है सभी से मेरा। मैंने आपको बताया कि मैं किस उद्देश्य से 24 तारीख को जा रहा हूं आयोग, और यह आखिरी धरना है। इस बार अगर आपका साथ नहीं मिला तो आप भी बैठिए अपने कमरे पर और हम भी बैठे अपने कमरे पर। आपको पढ़ना है, हमको भी पढ़ना है। आपका एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है। अगर यदि आपके पास समय नहीं तो मेरे पास समय नहीं। हम फालतू थोड़ी ना है भाई, हमको भी तो पढ़ना है। किसी का समय फालतू नहीं है। इसीलिए एक दिन के लिए आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने माता पिता के सपनों के लिए निकलिए। यदि आप अपने अधिकार के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका अधिकार कोई लाके आपको देगा नहीं। इस समय आ गया है घर से बाहर निकलने का। बहुत ही शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमें अपनी बात को आयोग को समझानी है। हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं हैं। हम भी इस प्रदेश के बच्चे ही हैं जो अपनी बात को आयोग के सामने रखने जा रहे हैं। जो पीड़ित हैं, 4 साल से पीड़ित हैं, एक भर्ती। इसका सबसे बुरा परिणाम ये होता है जब भर्तियां लेट होती हैं तो एक ही लड़का 10-10, 11-11 भर्तियों में रहता है। वो ज्वाइनिंग बस एक करता है और बाकी सीट बर्बाद हो जाती हैं। जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है नौकरी की, बेचारा वो भी नहीं पाता है इसी चक्कर में जब भर्तियां लेट होती हैं। इसीलिए अगर भर्ती लेट होती है तो बहुत से बच्चों का नुकसान होता है। यदि भर्ती टाइम पे हो तो एक लड़का एक ही नौकरी करेगा और बाकी नौकरियों में क्या होता है और लोगों को मौका मिल जाता है, कट ऑफ कम चली जाती है। तो अपनी बातों को विराम देते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बस एक ही निवेदन करता हूं कि आप एक पैरामीटर सेट कीजिए कि 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए। यदि भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जवाबदेही उनकी बनती है आपके प्रति कि आपने 6 साल में, 1 महीने में आखिर किया क्या। आपने केवल कुर्सी बैठकर सरकारी वेतन लिया और अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे हैं। हमारे प्रदेश के बच्चे दर दर ठोकर खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, धूप में धरना कर रहे हैं। ये समानता कैसी है? विनम्र निवेदन है आपसे कि इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आवाज़ दूर दूर तक जाएगी, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी बंदा नहीं है यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे। विनम्र निवेदन है आपसे, अगर इतना सा भी आपका ज़मीर जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, सोशल मीडिया पर रील्स और फालतू के वीडियो से इतना भी अगर टाइम मिलता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके मुद्दे को उठा रहा है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को उठा रहा है। बहुत से लोग इस मुद्दे से पीड़ित हैं पर कहता कोई नहीं, सामने कोई नहीं आता। इसीलिए विनम्र निवेदन है आपसे, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं अपने सभी भाइयों से उम्मीद करता हूं कि 24 तारीख को आप ज़रूर अपने घर से एक दिन के लिए निकलेंगे और हम लोग का साथ देंगे,
क्योंकि आज हम पे बीत रही, कल आपका नंबर है। राधे राधे।